वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स में जो सबसे आसान है दैट इज़ नोटिस राइटिंग। वैसे तो राइटिंग स्किल्स में आपके सिलेबस में नोटिस राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, डायरी एंट्री है, लेटर्स भी हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर हैं, एडवर्टीजमेंट है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है। लेकिन इन सारी राइटिंग स्किल्स में नोटिस को लिखना सबसे आसान है, इसीलिए हम लोग जो राइटिंग स्किल्स वाला सेशन है उसको नोटिस से शुरू करेंगे। नोटिस का जब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि नोटिस क्या है, वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है, तो नोटिस एज ए वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है और एज ए नाउन की तरह भी। जब नोटिस वर्ब की तरह आता है तो इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना या माइंड करना। जैसे कि जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको नोटिस करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर नोटिस एज ए वर्ब यूज होता है। जब नोटिस नाउन की तरह यूज होता है, जो कि हम लोग नोटिस राइटिंग में देखेंगे, तो इसका मतलब होता है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वार्निंग। ये नाउन की तरह जब फंक्शन करता है तब। अब व्हाट इज ए नोटिस? नोटिस किसको कहें? आप दूसरी राइटिंग स्किल से नोटिस को कैसे अलग कर सकते हैं? तो जो नोटिस है अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात को आगे तक पहुंचाना। तो जो ये नोटिस है ये कम्युनिकेशन का, यानी यदि हम किसी चीज़ में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं या फिर एडवाइस देना चाहते हैं, तो नोटिस के थ्रू भी दे सकते हैं, उसको आगे तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये फॉर्मल मीन्स है। फॉर्मल का मतलब होता है, फॉर्मल को हम इनफॉर्मल से समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल कौन होते हैं, जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं। लेकिन जो नोटिस है वो फॉर्मल मीन्स है, जहाँ पर कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स नहीं होते, दूसरे लोग जिनसे हम जानते नहीं हैं या हम जिनके बहुत क्लोज नहीं हैं, उनको मैसेज करने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए हमारी बात, तो हम क्या कर सकते हैं, नोटिस का यूज़ करते हैं। नोटिसेज आर जनरली मीन टू पुट अप ऑन स्पेसिफाइड डिस्प्ले बोर्ड्स इन स्कूल। अब नोटिस कहाँ लगाए जाते हैं? या तो स्कूल में भी लगे रहते हैं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, और पब्लिक प्लेसेस पर भी नोटिसेस लगे रहते हैं। न्यूज़पेपर में भी नोटिस आता है। अब पब्लिक प्लेसेस पे जैसे अभी हमारा ये कोविड वाला टाइम चल रहा है, मास्क के लिए, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, सैनिटाइज़र के यूज़ के लिए जो गवर्नमेंट है या अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो पब्लिक प्लेसेस पर नोटिसेस लगाते हैं। स्कूल में जो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है, वार्निंग देनी है, या कोई भी चीज़ लॉस्ट एंड फाउंड में आ रही है, तो उसके लिए हम नोटिसेस का यूज़ करते हैं। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि एक नोटिस को कब कब लिखा जाता है और नोटिस के मेन पार्ट क्या होते हैं। और अब हम देखते हैं कि नोटिस को कब लिखा जाता है। नोटिस को लिखने के लिए या तो कम्युनिकेट करना हो या इंफॉर्मेशन देनी हो किसी इवेंट की। अब इवेंट में क्या क्या हो सकता है? कोई कंपटीशन, आपके स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन है, कोई सिंगिंग कंपटीशन है, या कोई और भी कंपटीशन है, तो उसको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। या फिर कोई जो वस्तु है, कोई चीज़ है, वो आपको स्कूल कंपाउंड में किसी का पेन मिला है, कंपास मिला है, या कोई बुक मिली है, या फिर फाउंड है, या फिर किसी का कोई चीज़ गुम गई है, कंपास, पेन या बुक गुम गई है, तो वो उसकी सूचना, उसका नोटिस बोर्ड पर लिखकर लगा सकता है ताकि स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स को वो पता चल जाए। या कोई अपील, जैसे कि कभी अर्थक्वेक आया या फिर फ्लड यानी बाढ़, तो स्कूल के बच्चे भी इसमें फंड कलेक्ट करते हैं, तो एक अपील करते हैं कि जो देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की डोनेशन के लिए अपील भी की जा सकती है नोटिस में। इनॉग्रेशन, कोई भी फंक्शन है उसकी सूचना देने के लिए, या इनॉग्रेशन किसी चीज़ का उद्घाटन है उसका इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस का यूज़ किया जाता है। जनरल इंस्ट्रक्शन, कभी कभी जनरल इंस्ट्रक्शन भी कि समय पे आएँ या यूनिफॉर्म में आएँ, या कुछ भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो आपको इतने बजे आना है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन भी नोटिस में, यानी नोटिस इतनी चीज़ें, इतने पॉइंट को कवर करता है।
इवेंट में लॉस्ट, फाउंड, कंपटीशन, अपील, इनॉग्रेशन, फंक्शन या जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारे पॉइंट एक नोटिस कवर करता है। अब एक नोटिस में को कैसे लिखना चाहिए, तो जो एक नोटिस होता है, आप पहले नोटिस कब लिखा जाता है ये वाले पॉइंट नोट करेंगे। इसके बाद में एक जो नोटिस है उसमें क्या होना चाहिए, एक तो नोटिस शॉर्ट होना चाहिए, वो बहुत कम शब्दों में, आपको पेपर में भी 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट आती है, यानी 40 से 50 शब्द से ज़्यादा आपको नोटिस में नहीं लिखना है, तो शॉर्ट होना चाहिए। जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 50 वर्ड्स की होती है, तो हमको ये लिमिट भी ध्यान रखना है। टू द पॉइंट, क्योंकि वर्ड्स हमारे पास में इतने कम हैं, 50 वर्ड्स हैं, तो ज़्यादा तो हम वैसे भी नहीं लिख सकते, तो हमको जो अपनी बात है वो टू द पॉइंट ही कहनी है। इवेंट में लॉस्ट, फाउंड, कंपटीशन, ये जो कुछ भी नोटिस कवर कर रहा है और जो भी बात जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए। नोटिस में अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो आपसे चाहा गया है, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, या फिर जो आप बताना चाहते हैं, केवल वही बातें आपको नोटिस में कवर करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमारे पास में जो वर्ड लिमिट है दैट इज ओनली 50 वर्ड्स, इसलिए हम अपने मन से तो इसमें कुछ ऐड कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, इसके बाद में इस पॉइंट को कि एक नोटिस में क्या होना चाहिए, एक नोटिस किन किन इवेंट्स को कवर करता है, या एक नोटिस में क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट की जा सकती हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नोटिस के थ्रू दी जा सकती हैं। फिर जो नोटिस है, एक नोटिस के 7 पार्ट होते हैं। अभी जब आगे हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे तब आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक नोटिस के 7 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले नेम, इसके बाद में नोटिस, टाइटल, टाइटल के बाद में डेट, डेट के बाद में बॉडी, यानी जो मेन पार्ट ऑफ द नोटिस है वो बॉडी, इसके बाद में नेम ऑफ द इशूअर, जो नोटिस को इशू कर रहा है, जो उस नोटिस की जानकारी दे रहा है, उसका नाम लिखा जाएगा। और ये 6 के बाद में यहाँ मैंने 7 पॉइंट लिखा है सिग्नेचर, यानी जो नेम ऑफ द इशूअर है, जो नोटिस लिख रहा है उसको अपना नाम तो लिखना ही है, नाम के साथ में अपना सिग्नेचर भी करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को नोट करते समय सबसे पहले एक नोटिस किन इवेंट्स को कवर करता है ये लिखेंगे, फिर नोटिस में क्या होना चाहिए कि शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, हमको अननेसेसरी उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। फिर एक नोटिस के कितने पार्ट को आपको याद इसलिए करना है कि जब आप नोटिस लिखेंगे, यदि आपको पता है कि नोटिस के ये 7 पार्ट हैं, तो आप नोटिस में देख लीजिए कि क्या आपने इन 7 पार्ट को कवर किया है, तो आपका नोटिस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको फिर 7 पार्ट लिखना है, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करें। फिर आगे अब हम देखेंगे नोटिस का फॉर्मेट। और अब हम लोग समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक नोटिस को कैसे लिखा जाता है, या हम नोटिस को कैसे लिखें कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। नोटिस को लिखने का सही तरीका, उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मेट बोला जाता है। कि एक नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, आपको जो उसमें लिखना है वो किस सीक्वेंस में लिखना है। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एक नोटिस के 7 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये 7 पार्ट्स कैसे नोटिस के फॉर्मेट में सेट होंगे ये देखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी आप को जिस स्कूल का स्टूडेंट बताया गया है एग्जाम में, आप पढ़ किसी और स्कूल में रहते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो आपका एक काल्पनिक नाम दिया जाता है और आपका एक स्कूल का नाम दिया जाता है। तो हमको याद रखना है कि पेपर में जो हमारा नाम दिया गया है हमको उसी नाम का इस्तेमाल करना है, और जो हमारे स्कूल का नाम दिया गया है हमको वही स्कूल का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी हमारे स्कूल का या हमारी संस्था का नाम नंबर 1 पे, जो 7 पॉइंट है नंबर 1 पे। सेकंड में हमको सेकंड लाइन में लिखना है नोटिस, कैपिटल लेटर में इसको लिखना है, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर हमको डेट लिखनी है। कौन सी वाली डेट लिखनी है,
जिस डेट पर हम नोटिस इशू कर रहे हैं। और डेट लिखने का तरीका क्या है, मान लीजिए डेट ऐसा है मार्च, तो मार्च इसके बाद में हम लिखेंगे 12/2021, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, इस फॉर्मेट में हमको डेट नहीं लिखना है, तो ये हम डेट लिखेंगे। डेट के बाद में यहाँ पर टाइटल यानी वो कौन सी इवेंट है, या कोई इनॉग्रेशन है कि कोई कंपटीशन है, या कोई चीज़ हमको मिली है, या कोई चीज़ खो गई है, लॉस्ट की इंफॉर्मेशन देनी है कि फाउंड की देनी है, या कोई डिबेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन है, जिस किसी भी इवेंट के लिए आपको नोटिस लिखना है वो आप यहाँ पर, ये सेंटर है, ये जो आपका बॉक्स है ये आपका सेंटर, इसका जो बॉक्स बना है इसके सेंटर को आप देखिए, सेंटर के यहाँ पर इतना और इतना पार्ट, यहाँ पर आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर में आप नोटिस लिखेंगे, और लेफ्ट में आपको डेट लिखनी है। इसके बाद में बीच में टाइटल लिखना है, डिबेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, वो जो आपको क्वेश्चन में जो इवेंट दी गई है नोटिस लिखने के लिए वो आपको लिखना है। इसके बाद में बॉडी ऑफ द नोटिस, जो नोटिस का मेन पार्ट है, यही आपको जो 50 वर्ड्स हैं उसी में ये जो मेन पार्ट है उसको लेना है। जो भी आपको कहा गया है कि सिंगिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, या प्लांटेशन ड्राइव है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में ये हम यहाँ तक आ गए, जो 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट सिग्नेचर, क्योंकि आपको आपका नाम दिया गया है कि सपोज यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल, या यू आर हाउस मास्टर, या यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले अपने सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि ये जो नोटिस है, ये इंफॉर्मेशन है, ये आप ही दे रहे हैं। इसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे, कौन सा वाला नाम, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, आपको वही नाम लिखना है। और डेजिग्नेशन, आपको यदि स्कूल कैप्टन कहा गया है तो आप कैप्टन लिख देंगे, हाउस मास्टर कहा गया है तो आप हाउस मास्टर लिख देंगे, या मॉनिटर कहा गया है तो मॉनिटर लिख देंगे आप। इस तरीके से आप ये नोटिस का फॉर्मेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट नंबर 7 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ये है नेम नोटिस, सेकंड नंबर पे आपको नोटिस ही लिखना है कैपिटल लेटर में, थर्ड पर डेट, फोर्थ नंबर पे टाइटल, फिर ये बॉडी ऑफ द नोटिस है, और यहाँ पर जो 5th 6 पर ये आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, और 7 पे नेम ऑफ द इशूअर, यानी जो नोटिस को इशू कर रहा है, जो नोटिस को जारी कर रहा है उसका नाम, और ये नाम कहाँ से मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। अब ये चीज़ें तो हमको क्लियर हो गई, लेकिन जो नोटिस में जो मेन पार्ट है, बॉडी है, उसमें हमको क्या क्या बातें लिखनी है वो हम लोग समझेंगे। पहले आप इस फॉर्मेट को उतारिए, पूरा नोट डाउन कीजिए, साइड में आप लिखेंगे पूरे 7 पार्ट, और बॉक्स बना के इन पार्ट्स के आगे ये वाले नंबर लिखेंगे, ताकि आपको नोटिस का फॉर्मेट हमेशा याद रहे। जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि जो नोटिस की मेन पार्ट है, दैट इज द बॉडी ऑफ द नोटिस, उनमें हमको क्या क्या बातें लिखनी है। और अब हम ये समझते हैं कि एक नोटिस की जो बॉडी, जो मेन पार्ट ऑफ द नोटिस है, उसमें हमको क्या लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो मेन पार्ट ऑफ द नोटिस है, यहीं पर आपके मार्क्स कटते हैं या आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ये तो आपने याद कर लिया कि नंबर 1 पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन सेंटर में आप पूरे बॉक्स का सेंटर लेके हमेशा जो आपका नोटिस है वो एक बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाना चाहिए, और उस बॉक्स के सेंटर को आप लेके नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस, टाइटल, और यहाँ पर लेफ्ट में डेट हमको लेनी है। इसके बाद में आता है कि मेन पार्ट ऑफ द नोटिस, दैट इज द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब नोटिस की जो बॉडी है उसमें हमको 5 W's का आंसर एक अच्छे नोटिस में मिलना चाहिए, यानी जो W's है ना, WH वर्ड्स हैं, तो 5 WH वर्ड का आंसर इस नोटिस के मेन पार्ट में मिलना चाहिए। ये हमको याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि क्या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नोटिस में छूटी तो नहीं है, तो हम जल्दी से जो ये 5 WH वर्ड है इनका आंसर उसमें देख लेंगे। यदि वो पाँचों कवर हो रहे हैं तो हमारी जो नोटिस की मेन पार्ट है दैट इज परफेक्ट। सबसे पहला व्हाट,
व्हाट इज द नोटिस अबाउट, ये नोटिस किसके बारे में है। तो यहाँ पर हमने ये जो टाइटल है ये फर्स्ट WH वर्ड को कवर कर रहा है कि ये जो नोटिस दिया जा रहा है ये किसके बारे में है। क्या कोई डिबेट कंपटीशन है, क्या कोई सिंगिंग कंपटीशन है, क्या कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, या कोई इनॉग्रेशन है, जो भी उसमें इवेंट है वो सबसे पहला जो WH वर्ड है व्हाट आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। वेयर, इसके बाद में कि जो वो इवेंट है वो कहाँ हो रही है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को नोटिस दे रहे हैं तो वो उस इवेंट में यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएं, प्लेस या वेन्यू। देखिए वेन्यू भी प्लेस को कहा जाता है, कई बार पेपर में वेन्यू लिखा होता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो प्लेस कि जो वो इवेंट है उसका वेन्यू क्या है, वो कहाँ पर है, वो भी हमको मेन पार्ट ऑफ द नोटिस में लिखना है। इसके बाद में वेन, टाइम लिखना है कि वो किस डेट को, मान लीजिए कोई डिबेट कंपटीशन है तो डिबेट कंपटीशन कहाँ पर हो रहा है, स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा है या रूम नंबर कोई भी 20, 21 किस में हो रहा है, तो हमको वो प्लेस भी लिखना पड़ेगा। और इसके बाद में किस डेट पर हो रहा है और उसका टाइम क्या है, कि दोपहर में 3 बजे होगा कि दिन में 11:30 पर होगा, तो वो वेन। तो हमको पहला व्हाट से तो हमको टाइटल कवर हो जाएगा, फिर जो हम बॉडी ऑफ द नोटिस है, मेन पार्ट ऑफ द नोटिस है, वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए उसका प्लेस बताएंगे कि जो भी ये इवेंट है वो किस जगह पर स्कूल में होगी और कब होगी, यानी उसका डेट क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा। और यहाँ पर हम ड्यूरेशन भी बता सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 12 बजे से 3 बजे तक होगा, तो ये वेन में। इसके बाद में हु, यानी हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई इवेंट्स ऐसी होती हैं कि जो क्लास वाइज रहती हैं कि ये इवेंट क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, ये 12th के लिए है, तो यहाँ पर हम वो भी बता देंगे कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होम टू कॉन्टैक्ट, जो हमारा 7 नंबर का पॉइंट था, जो हमने नोटिस की बॉडी जो मेन पार्ट्स पढ़े थे, होम टू कॉन्टैक्ट, यानी आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप में योग्यता है, आप में इंटरेस्ट है, तो आप किससे कांटेक्ट करें। तो जिसके यहाँ पर साइन है, जो इशूअर ऑफ द नोटिस है, जो नोटिस को जारी करता है, जिसके यहाँ पर साइन है, फिर उसका यहाँ पर नाम लिखा है, नेम है, और उसका डेजिग्नेशन भी दिया है कि वो कैप्टन ऑफ द स्कूल या हाउस मास्टर है या उस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है, तो हुम टू कॉन्टैक्ट ये आपको इस नोटिस में लिखना है। तो इस बात से आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो मेन पार्ट ऑफ द नोटिस है वहाँ पर आपको यदि इन 5 WH वर्ड्स को आपके आंसर मिल गए, यानी आपने जो मेन पार्ट ऑफ द नोटिस है उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छे से लिखा है। व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, टाइटल में जो मेन पार्ट ऑफ द नोटिस है उसमें आपको प्लेस या वेन्यू या फिर डेट, टाइम या ड्यूरेशन, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ कंपटीशन में कुछ क्लासेस को लिया जाता है या किसी खास तरह के बच्चों को लिया जाता है, तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उनको ये इन्फॉर्म करना कि आप किससे कांटेक्ट करें। तो आपको उसमें जो आपका नाम दिया गया है, आपका डेजिग्नेशन दिया गया है, आपको लेफ्ट साइड में अपने सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन लिखना है। तो आप इसको जल्दी से इसको नोट कर लें। अभी हम इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट को समझेंगे, क्योंकि यदि आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाता है तो नोटिस के जो मार्क्स हैं वो आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। सबसे जो ईजीएस्ट राइटिंग स्किल है उसमें आप फुल मार्क्स पा जाएंगे। जल्दी से आप ये 5 WH को नोट कर लें, फिर हम लोग फॉर्मेट को और समझेंगे। थोड़ा सा और फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं कि जो नोटिस का मेन पार्ट है, दैट इज द बॉडी ऑफ द नोटिस, उसमें हमको वर्ड्स को, उसमें लैंग्वेज को कैसे लिखना है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू इवेंट वो लैंग्वेज चेंज होगी, फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नोटिस में उनको यूज़ करना ही पड़ता है। कैसे,
कोई भी इवेंट है तो हम अपने नोटिस को हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, ज़्यादातर पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, और पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, मी, ऑल ऑफ यू ये नहीं लिखा जाता, उसमें थर्ड पर्सन में नोटिस को लिखा जाता है। तो यहाँ पर दिस इज़ टू इन्फॉर्म, क्योंकि जो नोटिस का मतलब ही है इन्फॉर्म करना, तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। यदि किसी हम पर्टिकुलर क्लास को नोटिस दे रहे हैं कि 8th क्लास को दे रहे हैं कि आज उनकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, या फिर कोई कंपटीशन है जो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों के लिए है कि 6 to 8, तो हम यहाँ पर दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। क्लास में आप कुछ भी लिख दें, 9th लिख सकते हैं, 10th लिख सकते हैं, या फिर पूरे स्कूल के बच्चों के लिए, मान लीजिए 6 से लेके 12 तक है, तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है, फिर हमको क्लास को वहाँ पर अलग से नहीं लिखना है। दैट आर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारे स्कूल में एक इवेंट हो रही है। अब आपको एग्ज़ाम में जो इवेंट का नाम कि ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन, यहाँ पर आप उसमें से देख के सिंगिंग कंपटीशन, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो भी इवेंट हो रही है उस इवेंट को आप यहाँ पर लिख दें। ऑन का मतलब डेट, कब, तो यहाँ पर आप वो डेट लिख दें, वो आपको दी होगी। हमेशा याद रखना है कि जो यहाँ पर डेट लिखते हैं, जिस डेट को नोटिस दे रहे हैं, उस डेट से कम आगे की ये इवेंट वाली डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डेट, और उस डेट में भी किस टाइमिंग पर वो इवेंट होगी, दिन में 2 बजे होगी, 3 बजे होगी, या 4:30 बजे होगी, तो वो हमको टाइम भी लिखना है। इसके बाद में वेन्यू का मतलब प्लेस, कि बहुत बड़ा स्कूल है, अब बच्चे कहाँ घूमेंगे, तो हमको कि स्कूल ऑडिटोरियम में होगा कि रूम नंबर 20, रूम नंबर 2, जो भी रूम आपको लिखना है कि जो उसका वेन्यू है, जो इस इवेंट का प्लेस है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट, अब ये नोटिस पढ़ के जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस इवेंट में, उनको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो वो क्या करेंगे, आपको इसमें ऐसा लिखना है, द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट, या हु डिज़ायर का मतलब भी वांट, इच्छा, कि जो पार्ट लेना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, प्लीज़ गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, यानी जो नोटिस को जो इशू कर रहा है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन दिया रहेगा कि एक इवेंट है, ये इवेंट को इसकी नोटिस कौन दे रहा है, स्कूल कैप्टन दे रहा है कि हाउस मास्टर दे रहा है कि मॉनिटर दे रहा है कि कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल दे रहा है, तो अंडरसाइन का मतलब यहाँ जिसके साइन हैं उसके पास में ये जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने नाम अंडरसाइन के पास में दे देंगे। वो किससे कांटेक्ट करेंगे, होम टू कांटेक्ट। तो हमने क्या कि यदि हम एक नोटिस की बॉडी को बिल्कुल सही लिखना चाहते हैं, जो मेन पार्ट ऑफ द है, तो हमको ये 4 W, जो फर्स्ट वाला था व्हाट, वो तो टाइटल में कवर हो जाता है, ये 4 WH के आंसर्स इसमें मिल जाने चाहिए कि उसका प्लेस, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, और होम टू कांटेक्ट, और उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सी क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यदि हम ये 5 WH के आंसर्स मेन पार्ट ऑफ द बॉडी में ढूंढ लेते हैं, तो काफ़ी कुछ हमारा जो नोटिस है वो पूरी उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और जो नोटिस है वो हम काफ़ी हद तक सही लिख पाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं कि किस तरह से इवेंट वाइज की, लॉस्ट का एक एग्जाम्पल है, फाउंड का है, किसी कंपटीशन का है, कि किस तरह से नोटिस लिखे जाते हैं। इसको आप नोट कर लें। इसमें इवेंट वाले नोटिस को बहुत आसानी से उन वर्ड्स को फिल इन दी ब्लैंक्स में सेट करके नोटिस को लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। और अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक इवेंट के लिए नोटिस लिख रहे हैं। यू आर पुनीत, आपका नाम पुनीत है। हेड बॉय, डेजिग्नेशन हेड बॉय, कौन से स्कूल के, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल XYZ, यानी नाम नहीं दिया गया है, तो XYZ आपको भी यही लिखना है।
योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। आपके स्कूल में एक इवेंट है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, यानी गायन प्रतियोगिता है। और उसमें कौन कौन पार्ट ले सकते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं 6 to 12th क्लास के, 6 से 12 तक के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया कि एक नोटिस लिखिए। तो हम लोग जो सबसे पहला है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देखिए जो आपको 7 पार्ट्स लिखाए थे नोटिस के, तो फर्स्ट है कि आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना है। तो हम लिख देंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल XYZ। फिर हमको जो नोटिस वर्ड है इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद में हमको डेट लिखनी है, डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद में हमको टाइटल लिखना है, टाइटल भी हमको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। नोटिस को हमको एक बॉक्स में लिखना है और ये सब हम इसका मिडल देख लेंगे, सेंट्रल पार्ट से इसका अलाइनमेंट देखते कि हमको ऐसा नहीं कि सारा नोटिस इधर ही जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, हम उसको बीच में रखेंगे। अभी हमने जो पिछले में जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्मेट लिखा जाता है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम ये नोटिस लिखेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th to 12th। डबल आ गया, एक ही बार लिखेंगे कि जो 9th से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन। इवेंट आ गया कि कौन सी इवेंट है, ऑन डेट आ गई, कब है डेट, और टाइम भी लिख दिया हमने। इसके बाद में वेन्यू भी लिख दिया कि रूम नंबर 22 में, यानी डेट टाइम वेन्यू तीनों आ गए और कंपटीशन का नेम भी आ गया। इसके बाद में अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये साफ कर लेती हूँ कि अब हमको क्या लिखना है कि दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, ऐसे स्टूडेंट, ये अभी आप नोट कर लें इधर का, तो हम यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट्स, आप पिछले फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं, हु वांट टू टेक पार्ट, who want to take part please give, क्योंकि आप नोटिस में उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज गिव देयर नेम्स, ये पिछले फॉर्मेट से भी आप लिख सकते हैं, देयर नेम्स किसको देना है, टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड जिसके नीचे सिग्नेचर है, उसके पास में जो स्टूडेंट है इस इवेंट में, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो उसको दे दें। अब अंडरसाइंड में किसका नाम लिखा जाएगा, पुनीत। आपको क्या बताया गया कि आप ही जो नोटिस के इशूअर हैं, तो आप यहाँ पर पहले अपने सिग्नेचर करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर पुनीत, और उसके बाद में अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे हेड बॉय। स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कूल का नाम तो आपने यहाँ पर लिख दिया। तो आपको क्लियर हुआ कि एक नोटिस जिसमें कि मार्क्स लेना बहुत आसान है यदि हमको उसका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे एक डिबेट कंपटीशन भी हो सकता है, यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन भी हो सकता है, यहाँ पर कोई क्विज भी हो सकती है, कोई भी इवेंट है उसको आप यहाँ पर जहाँ सिंगिंग कंपटीशन है उसकी जगह पर आप उसको लिखकर नोटिस को लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक लॉस्ट या फाउंड का नोटिस कैसे लिखा जाता है। आप इसको नोट कर लें इस तरह से, और ये जो पार्ट है इसको इसके नीचे लिखना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, दैट्स वाई आई रोट दिस साइड, लेकिन आपको ये यहाँ नीचे ही लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट कर लें। और अब हम देखते हैं एक और टाइप का नोटिस। यहाँ पर यू आर जया, आपका नाम जया है, आप क्लास 10th में हैं। यू फाउंड ए पर्स ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, आपको एक स्कूल के प्लेग्राउंड पे पर्स मिला है। अब आपको एक नोटिस लिखना है, किस चीज़ के लिए, उसके ओनर के लिए, उसके मालिक के लिए। मालिक तो कई आ जाएंगे लेकिन हमें राइटफुल, जो कि उसका सही मालिक है, उसके लिए नोटिस लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं नोटिस का फॉर्मेट। पॉइंट 1 पे स्कूल का नाम यदि नहीं दिया गया है तो हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अपना स्कूल का नाम कभी भी नहीं लिखना है, XYZ या ABC लिखें। इसके बाद में नोटिस वर्ड लिखना है नंबर 2 पर। नंबर 3 पर हमको डेट का ये फॉर्मेट लिखना है।
अब हमारे नोटिस का टाइटल है कि हमें कोई चीज़ मिली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाउंड। अब फाउंड को एक बार भी लिख सकते हैं, फाउंड ए पर्स, या फाउंड फाउंड फाउंड, क्योंकि जो टाइटल है वो कैची होना चाहिए, उसको पढ़ने में बच्चों का ध्यान जाए, इसलिए यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाकर इस तरह से फाउंड लिखा गया है। फाउंड ए पर्स, अब क्या व्हाट का आंसर है, फाउंड ए पर्स लाइंग ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्लेस WH वर्ड, वेयर का आंसर है, कहाँ मिला, स्कूल प्लेग्राउंड पर, कब, वेन, तीसरा WH वर्ड, डेट ये है और जो टाइम है ये है उसका। द ओनर ऑफ द पर्स कैन क्लेम इट बैक, अब जो कोई भी इसका मालिक है, ओनर यानी मालिक, वो क्लेम करके कि हाँ दिस पर्स इज माइन, ये मेरा पर्स है, उसको वापस ले सकता है। फ्रॉम अंडरसाइंड, किससे ले सकता है, अंडरसाइंड में किसका नाम होगा, जया का होगा, और वो कौन सी क्लास की है, 10th की है, तो अंडरसाइंड से ले ले, लेकिन कैसे ले ले, आफ्टर गिविंग नेसेसरी पर्टिकुलर्स अबाउट द पर्स एंड इट्स कंटेंट, कि पर्स की जो आवश्यक, जो जरूरी उसके पर्टिकुलर्स है, उसकी विशेषताएं, कि वो रेड कलर का है, कि गोल्डन है, कि कपड़े का है, कि लेदर का है, ये सब उस ओनर को बताना पड़ेगा। और इसके बाद में उसके कंटेंट्स भी, कि उसमें कितने रुपए थे, पेन था, हैंडकरचीफ था, और क्या क्या था। तो जब वो करेक्ट बताएगा उस पर्स के पर्टिकुलर्स के बारे में और उसके कंटेंट्स के बारे में, तभी जो जया है वो उसको पर्स देगी। अब नीचे जो अंडरसाइंड कौन आएगा, क्योंकि आपका नाम जया है और जया को पर्स मिला है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको नीचे ही लिखना है, जया क्लास 10th। तो ये हो गया फाउंड। यदि कोई भी आर्टिकल, आपको कोई भी चीज़, एक कंपास बॉक्स मिलता है तो आप सेम यहाँ पर कंपास बॉक्स लिख देंगे उसका। यदि आपको कोई बुक मिलती है तो आप बुक लिख देंगे, कोई रिस्ट वॉच मिलती है तो आप रिस्ट वॉच में लिख देंगे। यानी यदि इस तरह का एक फॉर्मेट आप याद कर लेंगे तो किसी भी फाउंड के नोटिस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नोट डाउन दिस नोटिस। And now the last example, how to write a notice. You are Deepa of class 11. अब आपका नाम दीपा है और आप क्लास 11 में हैं। Your wristwatch has lost in the school playground. जो आपकी घड़ी है, रिस्ट वॉच है ना, कलाई घड़ी है, वो स्कूल के प्लेग्राउंड पे कहीं गिर गई है, गुम गई है। अब आपको एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस में सेम, सबसे पहले पॉइंट 1 कि हमको अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल के हम हैं वो हमको नाम लिखना है। देन नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, सेकंड पॉइंट। थर्ड में हमको डेट लिखनी है। अब क्योंकि हमको कोई चीज़ मिली नहीं है, अब खो गई है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉस्ट और रिस्ट वॉच। और इस तरीके से वही जो टाइटल है दैट शुड बी कैची, वो थोड़ा कैची होना चाहिए, उसको लोग पढ़ें, स्टूडेंट्स पढ़ें। तो हमने क्या किया, उसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। ऑल द स्टूडेंट्स हियर बाई, क्योंकि अब सारे बच्चों को इन्फॉर्म करना है, किसी को भी रिस्ट वॉच मिल सकती है, या कोई भी, आपका टिफ़िन खो गया है, आपका पर्स खो गया है, तो वो सारे ही स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हियर बाई इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट माई सोनाटा। हमको अब अपनी घड़ी का हमको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी कंपनी की थी और वो कहाँ पर, उसका प्लेस क्या है, कहाँ पर खोई, और उसकी क्वालिटी, उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं। क्योंकि यदि राइटफुल ओनर, जैसे कि हमने अभी फाउंड में देखा था कि राइटफुल ओनर तक वो चीज़ पहुँचाने के लिए उसके पर्टिकुलर्स हमको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यदि हमको ओनर से, जिसको घड़ी मिली है, जब तक हम उसके जो पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे तब तक वो घड़ी हमको नहीं देगा। तो हम उसके पर्टिकुलर्स में कि उसका गोल्डन डायल और ब्लैक स्ट्रैप, यानी जो पट्टा है वो काला है। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, ये लाइन हमको, कि जो फाइंडर है, जिसको वो घड़ी मिली है, उससे रिक्वेस्ट है टू रिटर्न इट टू मी, कि मुझे वो लौटा दे। आई शैल बी थैंकफुल, और हम तो उसके थैंकफुल रहेंगे ही। फिर नीचे, अब यहाँ पर आपका नाम क्या है, आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, जगह नहीं है, दीपा क्लास 11th। इस तरीके से जो लॉस्ट वाला नोटिस है, वो हमको कोई भी चीज़ है, वो यहाँ पे घड़ी भी हो सकती है, पर्स भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, पेन भी, जो कुछ भी लॉस्ट आर्टिकल है, लॉस्ट आइटम है, उसको हमको यहाँ पर लिखना है, उसके पर्टिकुलर्स लिखना है।
और तभी हम उस लॉस्ट के नोटिस को सही सही लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक नोटिस जो कि जिसमें नंबर लेना बहुत आसान है, यदि हम उसके फॉर्मेट को बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं, जो उसकी मेन बॉडी है उसमें जो WH5 WH वर्ड है उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, तो हमारा नोटिस बिल्कुल सही लिखा जाएगा। आप इन नोटिसेस पे जो मैंने आपको लॉस्ट का, फाउंड का और एक इवेंट का नोटिस जिसके मैंने फॉर्मेट बताए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें और उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद।